आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे काफ़ी एक इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि ज़िले के अंदर हाल ही में अंतर जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन की जो लिस्ट जारी हुई, उसके बाद जो है जनपदों के अंदर शिक्षकों को कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण के संबंध में आदेश आने शुरू हो चुके हैं। सचिव स्तर से आदेश जारी होने से पहले ही जो है कुछ जनपदों में प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, लेकिन आप सभी को पूर्व में भी अपडेट दी गई थी कि इस स्थानांतरण की प्रक्रिया में जो है शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन जब सूची आई तब जो है कई सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर 60 तक जो है शिक्षक 2 थे और शिक्षामित्र भी थे, तो उन विद्यालयों में एक शिक्षक को सरप्लस घोषित कर दिया गया। उसी प्रकार से जूनियर विद्यालयों में भी जो है अनुदेशकों को शामिल किया गया और शिक्षकों को सरप्लस घोषित कर दिया गया। अब ऐसा होने से जो है आरटी एक्ट का सीधा सीधा एक प्रकार से उल्लंघन था, और इसको ये गड़बड़ी कहाँ से हुई, किस स्तर से हुई, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसमें 20,000 से अधिक शिक्षक सरप्लस घोषित कर दिए गए प्रदेश में, लेकिन सचिव स्तर से कोई आदेश जारी नहीं हुआ और सचिव स्तर से आदेश का सभी लोग इंतजार करने लगे। फाइनली 1 तारीख को सचिव स्तर से आदेश जारी हुआ, जो कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 1 जुलाई का जो आदेश है, और इसके अगर आप सबसे लास्ट में देखें पॉइंट नंबर 6 में बताया गया कि शासन देश 23/5/25 के प्रस्ताव 7 में निहित प्रावधानानुसार शिक्षक शिक्षिका की स्वेच्छा से अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया में अधिक अध्यापक वाले विद्यालय से अध्यापक आवश्यकता वाले विद्यालय में स्थानांतरण समायोजन निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यानी कि जो 2009 का आरटी एक्ट है वो, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के मानकों के अनुसार छात्र शिक्षा अनुपात प्रभावित न हो कोई सीमा तक अनुमन्न होगा। तो ये वाली लाइन को स्पेशली लिखा गया और इंटरनली आदेश भी जो है समस्त वीएसएस को दिए गए। उसके बाद प्रक्रिया जिस तरीके से स्टार्ट आगे हुई थी, अब उसी तरीके से इस पर ब्रेक लगना शुरू हो चुका है, क्योंकि शिक्षा मित्रों अनुदेशकों को अगर शामिल भी करना था तो हाल ही की भर्ती में आपने देखा होगा कि जहां पर एकल विद्यालय थे, भले ही वहां पर शिक्षा मित्र थे, फिर भी विद्यालय अलॉट हुए गए। 69,000 की भर्ती हुई, 12,460 की भर्ती हुई, 69,000 में लास्ट में जो भर्ती हुई तीसरे चरण में वो भी, और कोई भी इससे पहले प्रदेश में जितनी भी भर्तियां हुई हैं सभी में आपने देखा होगा कि 60 तक शिक्षक हैं, लेकिन अगर एक ही शिक्षक हैं और शिक्षा मित्र हैं तब उस विद्यालय को एकल ही घोषित किया गया और जो है स्कूल आवंटित हुए हैं। इसी प्रकार से अगर जूनियर विद्यालय है तो वहाँ पर 3 मिनिमम टीचर रखे गए हैं। उसके बाद 35 पर 1 की अपॉइंटमेंट की बात की गई है, यानी कि वहाँ पर 100 छात्रांकन तक भी जो है 3 टीचर रहते थे, 3 टीचर अनिवार्य हैं। उसके बाद 35 पर सिस्टम जो रहा है वो रहता था, लेकिन जब समायोजन की बात आई और लिस्ट जारी हुई तो उसमें अचानक से जो है शिक्षा मित्रों को काउंट किया गया, अनुदेशकों को काउंट किया गया और विद्यालयों में जो है सरप्लस घोषित कर दिए गए। अब ये आदेश आने से अब जनपदों में खलबली मच गई है और जनपदों से अब नए सिरे से आदेश जारी होने शुरू हो चुके हैं। कुछ जनपदों के आदेश आने शुरू हो गए और कुछ जनपदों ने तो बाकायदा लिस्ट निकाल दी है कि इन शिक्षकों को फिर से घर वापसी की जाए। यहाँ पर आप देख लें, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 60 तक जो है 2, 61 से 90 3, 91 से 120 4, 121 से 150 तक 5, 151 से 200 तक 5 सहायक अध्यापक प्लस 1 प्रधान अध्यापक और 200 से ऊपर 40 पर 1 शिक्षक अनिवार्य रहेगा और 1 प्रधान अध्यापक। और माध्यमिक की बात करें तो 0 से 100 तक 3 और 101 से 150 पर 3 सहायक अध्यापक प्लस 1 प्रधान अध्यापक और 151 के ऊपर 35:1 अनुपात एवं 1 प्रधान अध्यापक। इस प्रकार से होना चाहिए। तो अब गड़बड़ी यहाँ पर हुई है कि शायद एनआईसी को ये नहीं बताया गया कि जो है 60 तक 2 टीचर अनिवार्य हैं, सिर्फ ये बताया गया है कि 30 पर जो है 1 टीचर और 35 पर 1 टीचर की और अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। इस बेस पर जो है एनआईसी ने लिस्ट जारी कर दी और जो है 20,000 से अधिक शिक्षक एक्स्ट्रा घोषित कर दिए गए। इस वजह से अब जनपदों में जो है नए सिरे से आदेश आना शुरू हो चुके हैं। विभिन्न जनपदों से आदेश भी आ चुके हैं, तो और एक जनपद से पूरी लिस्ट भी आ चुकी है जिन शिक्षकों को जो है वापसी कराया गया है। तो सबसे पहले उसी जनपद की लिस्ट को ही देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, ये लेटेस्ट अपडेट है। कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड गौरीगंज और जनपद अमेठी से ये आदेश जारी किया गया। इसमें बताया गया कि जिला शिक्षा अधिकारी अमेठी के कार्यालय बेसिक 3/7/25 एवं बेसिक परिषद प्रयागराज के पत्रांक 1/7/25 में अभी जो आपने आदेश देखा था
उसमें बताया गया वही कि आरटी एक्ट 2009 और उत्तर प्रदेश का आरटी एक्ट 2011 के अनुसार जो प्रक्रिया हुई है उसमें जो अनुपात है 2009 की धारा 25 के अंतर्गत शिक्षक छात्र अनुपात 60 तक 2 शिक्षक, 61 से 90 तक 3, 91 से 120 तक 4, 121 से 150 के मध्य 5 और 150 से छात्रों के ऊपर 5+1। उसी प्रकार कक्षा 6 से 8 तक के लिए कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक विषय के लिए कम से कम एक शिक्षक हो। विज्ञान गणित के लिए एक, सामाजिक और भाषा के लिए एक। जिला विशेषाधिकारी अमेठी के पद दिनांक 3 जुलाई प्राप्त होने के पूर्व ही स्वेच्छा से अंतर जनपदीय स्थान समाज फलस्वरूप दिनांक 1, 2, 3 जुलाई को कार्यमुक्त किए गए कार्यभार ग्रहण कराया गया अनर्ह शिक्षकों का विवरण इस प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पर अजीत कुमार सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय छिटपुर में विद्यालय में कार्यरत कुल शिक्षक 2, उनका जो है स्थानांतरण हुआ था गानापट्टी में अमेठी में। अब स्थानांतरण के उपरांत प्राथमिक विद्यालय छिटेपुर प्रथम एकल अध्यापकीय हो गया है, इस वजह से जो है इनको रद्द कर दिया गया है। इसी प्रकार से आलोक कुमार मिश्र, इनका स्थानांतरण जो है प्राथमिक विद्यालय छिटेपुर 2 में किया गया था। विद्यालय में कार्यरत कुल शिक्षक थे 2, तथा उपरांत प्राथमिक विद्यालय छिटेपुर द्वितीय एकल अध्यापकीय हो गया, इसलिए इसको भी जो है इनको भी रद्द कर दिया गया और उनकी भी घर वापसी हो गई, यानी कि मूल विद्यालय में इनको बुला लिया गया है। यहाँ पर आप देखें प्राथमिक विद्यालय पूरे विश्राम स्थान उपरांत विश्राम एकल अध्यापक हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही शिक्षक कार्यरत थे। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लें दिव्यांग सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय स्थान सेठा एकल अध्यापकीय हो गया है। इस प्रकार से ये चीज़ें रही हैं। यहाँ पर देखें सहायक अध्यापक कंप्यूटर विद्यालय में स्थानांतरित विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय वावा में पूर्व से ही सामाजिक विषय के 2 शिक्षक कार्यरत हैं। श्रीमती उषा देवी सामाजिक विषय की शिक्षिका हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में आप देख लें बताया गया कि अस्तु उपरोक्त शिक्षक आदेश से किया जाए पुनः अपने मूल विद्यालय में कार्य ग्रहण करते हुए सूचना आदेश को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो अब यहाँ पर एक ही विषय के अगर दूसरे विद्यालय में शिक्षक जा रहे हैं, वहाँ पर पहले ही से अगर सामाजिक के टीचर हैं और सामाजिक के ही पहुँच गए तो उनको भी वापसी होना पड़ेगा। इसी प्रकार से चाहे वो विज्ञान गणित के शिक्षक दूसरे कंपोजिट विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय से पहुँच जाते हो, वहाँ पर पहले से विज्ञान गणित के शिक्षक हैं तो उनको भी वापसी होनी पड़ेगी। इसी प्रकार से भाषा में भी यही स्थिति है, अगर शिक्षक पहले ही से वहाँ पर हैं तो दूसरे शिक्षक वहाँ पर नहीं पहुँच सकते, मानक के अनुसार ही शिक्षक वहाँ पर रखे जाएंगे। आरटी एक्ट में यही कहता है चाहे एक बच्चा हो लेकिन 2 शिक्षक हर विद्यालय में ही रहेंगे, ये नियम है तो इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। कहीं पर भी अगर इसका अनफॉलो होता है तो इसलिए अब जो है शिक्षकों की जो गए हुए हैं दूसरी जगह उनका स्थानांतरण हो रहा था उनको वापसी किया जा रहा है। इसी क्रम में कई जनपदों से आदेश आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखें बुलंदशहर से भी इसी प्रकार का आदेश जारी किया गया है और यहाँ पर स्पष्ट लास्ट में लिख दिया गया छात्र अध्यापक अनुपात संबंधी शर्तें जिला विशेषाधिकारी महोदय का निर्देश इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर भी जो है बताया कि संबंधित अध्यापक के साथ कार्यमुक्त होने से पूर्व निर्देश नंबर 1 से 8 तक का गहनता परीक्षा का कार्यमुक्ति संविद्यालय प्रधान के समक्ष आवेदन करें। तो इस जो है इस संबंध में अब आदेश जारी होना शुरू हो चुके हैं। तो बुलंदशहर में भी आदेश जारी किया गया। यहाँ पर बेहजम खीरी का भी आप आदेश देख सकते हैं। यहाँ पर भी बताया गया है कि जो है स्वेच्छा के आवेदन में कॉलम 11 में अंकित विद्यालयों के द्वारा चुने गए वेतन क्रम में उसी पद वेतन क्रम में किया गया है। फिर इसके बाद 1 जुलाई में निर्गत निर्देशों क्रम में समस्त ऐसे कार्मिक शिक्षक जिनके कार्य होने से विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और उत्तर प्रदेश सरकार का 2011 के मानवान के अनुसार छात्र शिक्षण पर प्रभावित हुआ है कि कार्यमुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। तो देखिए यहाँ पर भी जो है तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्ति निरस्त की जाएगी, क्योंकि आरटी एक्ट में जो है शिक्षा में तो अन्वेषकों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, परमानेंट शिक्षकों को ही शामिल किया गया है। तो एक प्रकार से जो है नियम का टोटली वायोलेशन था और इस वजह से जो है ये प्रक्रिया जो है फिर से नए सिरे से ही होगी और धीरे धीरे करके जनपदों में इसी प्रकार के जो है आदेश जारी किए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं समस्त खंड शिक्षा अधिकारी लखीमपुर कोई शासक विकासखंड बेहजम से कार्मिक शिक्षकों का संलग्न पद की बिंदु संख्या 6 के अनुसार गहनता से परीक्षण उपरांत ही कार्यभार ग्रहण कराया जाए। तो यहाँ पर अब गहनता से यहाँ पर जो है जाँच होगी और अति महत्वपूर्ण व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित करते हुए निर्देश दिए गए हैं। वहीं ये मिर्ज़ापुर का भी आदेश आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी स्पष्ट कहा गया है कि उक्त के अनुपालन आपको से किया जाता है कि उक्त स्थानांतरण समाज सूची में जनपद मिर्ज़ापुर के सम्मिलित शिक्षकों की अंतर जनपदीय स्थान समाज सूची आशय के साथ प्रेषित है कि अपने अपने विकास क्षेत्र के शिक्षकों के स्थानांतरित विद्यालय के लिए 7 समय कार्यरत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निश्चित किया जाता है कि स्थानीय समाज उपरांत जो विद्यालय शिक्षक विहीन अथवा एकल शिक्षक हो रहे हों उसकी सूचना निम्न प्रारूप पर तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संलग्न उपरोक्त अनुसार स्थानांतरित शिक्षकों की सूची, तो यहाँ पर भी जो है लिस्ट
सेंड कर दी गई है और इसमें कार्रवाई करने की बात की गई, यानी कि अगर विद्यालय एकल हो रहा है और शिक्षक विहीन हो रहा है तो तत्काल से सूचना दें। तो मिर्ज़ापुर में इसी प्रकार का आदेश जारी हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में भी जो है आदेश जारी हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें भी लिखा गया है संबंध में आपको क्या कहते हैं, उपरोक्त अनुसार विभागीय समस्त आदेशों का पालन करें। साथ ही साथ कार्मिक कर्तव्य में संज्ञान रहे कि विद्यालय में से शिक्षक कार्मिक करने उपरांत भी छात्र शिक्षा अनुपात RT मानक अनुसार हो एवं विद्यालय एकल शिक्षक ना हो। शिक्षकों को उसी विद्यालय से कार्मिक करें जिससे उनका स्थानांतरण हुआ हो। तो इस प्रकार से जो है गौतम बुद्ध नगर में आदेश जारी हुआ है। और यहाँ पर देखें एटा में 3 तारीख को आदेश जारी हुआ है। यहाँ पर भी स्पष्ट कहा गया है कि RT एक्ट 2009 उत्तर प्रदेश का 2011 के मानकों के अनुसार छात्र शिक्षा अनुपात प्रभावित हुआ है कि कार्मिक तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। समय संबंधित शिक्षक तत्काल अपने मूल विद्यालय नियमानुसार कार्रवाई ग्रहण कर अधोस्तरीय कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें। तो कुल मिलाकर अगर RT एक्ट का वायोलेशन हुआ है तो यहाँ पर भी स्पष्ट कहा गया है कि उनकी जो है ट्रांसफ़र निरस्त किए जाते हैं। तो यही जो है हुआ है फाइनली। समस्त जनपदों से आदेश हो रहे हैं धीरे धीरे करके। फर्रुखाबाद जनपद में भी यही आदेश हुआ है, देख लें आप। कार्य करते समय संज्ञान में रहे कि विद्यालय शिक्षक शिक्षिका को कार्य करने उपरांत भी छात्र शिक्षा अनुपात RT मानक अनुसार हो एवं विद्यालय एकल शिक्षक ना हो। शिक्षिकाओं को उसी विद्यालय में कार्य करें जिससे उनका स्थानांतरण हुआ हो। तो कुल मिलाकर के फिर से उसी विद्यालय में कार्य मुक्ति के लिए यहाँ पर भी आदेश जारी हो रहा है। तो इन जनपदों के आदेश जारी हो चुके हैं और भी इन जनपदों में इसी प्रकार के आदेश होंगे, क्योंकि स्पष्ट लिख दिया गया है RT एक्ट 2009 और उत्तर प्रदेश का जो RT एक्ट 2011 है उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाए। यानी कि उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार जहाँ पर जो है परमानेंट शिक्षकों की काउंट किया गया है, शिक्षा निदेशकों को इसमें नहीं रखा गया है। और ये नियम आज नहीं है, वर्षों से नियम चला आ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग ही विभिन्न प्रकार की भर्तियाँ हुई हैं और इस समाजन की प्रक्रिया में उस एक्ट का जो है वायोलेशन हुआ है। और जो है फाइनली इसलिए जो है जनपदों से अब इस प्रकार के आदेश आ रहे हैं और सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो है 20,000 से अधिक शिक्षकों के जो है स्थानांतरण के लिए नाम आ गए। इस वजह से विभाग को उसमें सोचना पड़ा कि आखिर क्या कारण हुआ है और कहाँ गलती हुई। तो ये गलती रही है और इसी वजह से जो है सचिव स्तर से स्थानांतरण का आदेश भी देर से जारी हुआ था। और भी जिस की जो भी अपडेट आती रहेगी आप सभी के बीच शेयर की जाती रहेगी। तो साथियों मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।